बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बना रहे हैं चरसी चिकन कढ़ाई। तो उसके लिए मेरे पास हाफ़ के जी से ज़्यादा चिकन है और 4 से 5 दरमियाने टमाटरों की कटिंग कर ली है। 2 चम्मच काली मिर्च, 3 से 4 सब्ज़ मिर्च, 2 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट, 4 से 5 चम्मच दही, बारीक कटिंग की हुई अदरक और सब्ज़ धनिया की हमने बारीक कटिंग कर ली है। सारी चीज़ें रेडी करने के बाद हम एक कढ़ाई लेंगे लोहे की और उसके अंदर हम सबसे पहले ऑयल शामिल करेंगे और फिर ऑयल के गर्म होने का हम इंतज़ार करेंगे, क्योंकि जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो फिर हम उसमें चिकन ऐड करेंगे। वीवर्स, इस कढ़ाई को हमने हाई फ्लेम पे तैयार करना है। तो अब जब ऑयल गर्म हो जाए तो चिकन के साथ ही हमने नमक भी ऐड कर लेना है और इसको हमने तकरीबन 5 से 6 मिनट तक के लिए फ्राई करना है और इतनी देर फ्राई करना है कि ये गोल्डन हो जाए। व्यूअर्स, ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई है। आप इसको घर वालों के लिए, मेहमानों के लिए बनाएं और ज़रूर आपकी तारीफ़ होगी, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार कढ़ाई बनती है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर पसंद आए तो मेरे चैनल में ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी जो मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है उसको मैं हाफ़ कप पानी में मिक्स कर लूँगी, क्योंकि इसको मैंने अब चिकन में ऐड करना है और ये हमारी फ्राई हुई चिकन को गलाने के लिए काम आती है और उसके टेस्ट को भी बहुत ही ज़बरदस्त बना देती है। इस कढ़ाई को हम हाई फ्लेम पे तैयार कर रहे हैं, इसलिए इसको बहुत ध्यान से तैयार करना है और मुसलसल हमने इसमें चम्मच हिलाते रहना है ताकि जो चिकन है जल ना जाए। और जब हमारा मतलूबा कलर आ जाएगा तो फिर हमने इसमें से फ़ालतू तेल निकाल लेना है और बस ज़रूरत के मुताबिक तेल छोड़ना है और फिर सब्ज़ मिर्च को शामिल करके थोड़ी देर के लिए इसको और भूनेंगे। व्यूअर्स, सब्ज़ मिर्च भी बहुत अच्छा टेस्ट बनाती है इसका। आप अगर इसको और ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं थोड़ी कम मिर्च यूज़ करती हूँ, इसलिए मैंने थोड़ी कम डाली है। और अब हम इसके बाद इसमें टमाटर ऐड कर लेंगे। टमाटरों की कटिंग बहुत बारीक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसका छिलका निकाल देना है रेसिपी में। तो इसलिए हम इसको मोटा मोटा काट लेंगे ताकि इसके जो छिलके हैं वो हम आसानी से निकाल सकें। अब टमाटरों को तकरीबन 3 से 4 मिनट पकाने के बाद हम इसको कवर कर लेंगे और दम पे रख देंगे, लेकिन दम पे रखने के दौरान भी हमने इसको थोड़ी थोड़ी देर के बाद हिलाना है। अभी जो हमने अदरक और लहसुन में पानी शामिल किया था वो भी इसमें ऐड कर लिया है और ये जैसे जैसे इसका मटेरियल इसमें जाता जा रहा है इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा बनता जा रहा है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप ये भी देख सकते हैं कि इस कढ़ाई में बहुत ज़्यादा मसाले ऐड नहीं किए जाते। ये सिर्फ़ नमक और काली मिर्च से बनती है और यही इसका टेस्ट बनाती है। व्यूअर्स, इसको बनाने के लिए अगर आप लोहे की कढ़ाई यूज़ करें तो ये ज़्यादा अच्छी बनेगी, क्योंकि दूसरी कढ़ाई में इसका ऐसा टेस्ट नहीं आता जैसा कि लोहे की कढ़ाई में आता है। लेकिन जिनके पास नहीं है वो परेशान नहीं हों, वो दूसरी में भी बना के खा सकते हैं। हमने अब इसके भूनते हुए सारे छिलके निकाल लेने हैं और फिर इसमें दही शामिल करके इसको भून लेना है अच्छे से। और ये आप देख सकते हैं कि तैयार होने के बाद हम इस पे धनिया, अदरक और काली मिर्च ऐड कर लेंगे और ये हमारी कढ़ाई तैयार हो चुकी है। व्यूअर्स, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।